हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, फोकस लेवल को बेटर करना चाहते हैं, बेटर सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं या गुड हेल्थ चाहते हैं, सो ये मॉर्निंग रूटीन आपको वो सब देगा। सो व्हाटएवर आई हैव प्रॉमिस्ड वो सब मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, बिकॉज ये कुछ छोटी छोटी येट पावरफुल हैबिट्स है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अपने मॉर्निंग रूटीन को डिज़ाइन करने में। बिकॉज फॉर अ स्टूडेंट अ मॉर्निंग रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज इट कैन ईदर लीड्स यू टू सक्सेस और कुड बी द रीज़न फॉर योर फेलियर। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैबिट्स है जो आपके मॉर्निंग रूटीन को बेटर बनाएंगी। लेट्स बिगिन। So let's begin with the first habit, and that is to remember your dream. Dreams are the powerful signals given to us by our subconscious mind. And जब हम उठते हैं तो ये सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और धीरे धीरे जैसे ही डे प्रोग्रेस करता है ये सिग्नल लूज होने लग जाते हैं। तो अगर लास्ट डे you've learned something, you've met somebody, you wanted a solution for a problem, तो आपको ध्यान देना है अपने ड्रीम्स पर, बिकॉज योर ब्रेन हैज वर्क थ्रू आउट द नाइट ऑन ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड केम अप विद द सोल्यूशन। तो जब भी आप सुबह उठें, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर आपके ड्रीम्स क्या थे। दिस विल गिव यू वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल्स टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज मेकिंग योर बेड। ये एक ऐसी पावरफुल हैबिट है जो आपके दिन की टोन को राइट सेट कर देगी। तो अगर आप अपने दिन की टोन को सेट करना चाहते हैं फॉर विक्ट्री एंड अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर को कल्टिवेट करना चाहते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को आपको मॉर्निंग रूटीन के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा। एंड उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है टू मेक योर डे। Not only you will start your day in a very positive note by doing this, but also जब आप शाम को घर आएंगे in a cleaner room, so you will feel much happier and organized. Let's move on to the third habit, and that is sun gazing or sun bathing. सन एक बहुत पावरफुल सोर्स है एनर्जी का। ये ना तो सिर्फ हमें एनर्जी देता है बट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी इट एज अ डिसइंफेक्टेंट। All this I learned from Sattvic movement. So I have been practicing sun gazing and sunbathing for a very long time. Or it has definitely helped me to increase my concentration level, and it also gave me a sense of intuition. तो अगर आपको भी एंग्जाइटी होती है, आप टायर्ड फील करते हैं, आपका एपेटाइट बेटर नहीं है, यू फील डिप्रेस्ड थ्रू आउट द डे, so try out sun gazing and sunbathing. It will definitely help you to concentrate in a much better way. तो सन गेजिंग आपको करनी कैसे है? मॉर्निंग के आवर्स में जब सन राइज होता है उससे हाफ एन आवर बाद जब सन की रेज हार्मफुल नहीं होती हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व द सन, बिकॉज जो आईज है दे एक्ट लाइक विंडोज टू आवर माइंड। एंड ऐसा करने से वी ट्रांसपोर्ट द एनर्जी ऑफ द सन टू आवर ब्रेन, जिससे हमारा ब्रेन बेटर वे में फोकस कर पाता है। नंबर सेकेंड, यू डू नॉट हैव टू डू सन गेजिंग जब सन की रेज बहुत हार्मफुल हों, दैट इज इन द लेट मॉर्निंग्स और द आफ्टरनून्स। Now, the second thing that you can do is sunbathing. Sunbathing एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर you wear the cotton clothes and you sit in the sun for 20 minutes in the morning. ऐसा करने से हमारी बॉडी प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई होती है एंड हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बेटर होता है एंड वी डू नॉट फील टायर्ड। विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर बॉडी, बट ऑल्सो फॉर आवर बोन्स। सो मेक श्योर कि आप 15-20 मिनट्स मॉर्निंग में ज़रूर निकालें फॉर सन गेजिंग एंड सन बेथिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट very very important habit, and that is hydrating yourself. जब हम रात को सोते हैं for 7 to 8 hours हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करती है। Not only this, to add to the woes, we start our morning with a caffeine, and उससे हमारी बॉडी और भी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है एंड इसी वजह से we start feeling brain fogging, tired. Even after sleeping for 7 to 8 hours, we feel irritated. You know why? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर
हाइड्रेशन नहीं है। So make sure that you start your day with at least 2 glasses of lukewarm water followed by a detox drink. For me, Ashgard works best, so you can also give it a try. आइए बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, एंड दैट इज विजुअलाइजेशन और प्लानिंग। यू नो व्हाट, अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो आपको उसे 2 बार करना चाहिए। 2 बार कैसे? एक बार अपने माइंड में और एक बार रियलिटी में। सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप अपने इम्पॉर्टेंट वर्क को राइट इन द मॉर्निंग विजुअलाइज करेंगे कि आपने उन्हें कर लिया है और कैसे किया है, इट विल मेक यू मोर ऑर्गेनाइज आप उन चीज़ों को बेटर वे में अकम्प्लिश कर सकते हैं। I am not saying I have taken the cue of this habit from Michael Phelps. Michael Phelps is an Olympic medalist in swimming and वो हर सुबह उठकर अपनी स्विमिंग मूव्स को विजुअलाइज करते हैं। जहाँ पर वो स्टक हुए थे उसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं उसे विजुअलाइज करते हैं। सो लेट्स ऑल ऑफ अस टेक क्यूज फ्रॉम माइकल फेल्प्स एंड मेक द यूज ऑफ दिस वेरी वेरी पावरफुल हैबिट ऑफ visualization. Now let's move on to the next habit, and that is exercise. None of my video is complete without this important habit, and that is exercise. Exercise बहुत ज़्यादा important role play करती है हमारे फोकस लेवल को बेटर करने में, बिकॉज हमारा ब्रेन का वेट है 2% वेट ऑफ आवर बॉडी, बट वो यूज़ करता है ऑलमोस्ट 20% ऑफ एनर्जी ऑफ आवर इंटायर बॉडी। फॉर दैट एनर्जी आवर ब्रेन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक्सरसाइज से बेटर तरीका हो ही नहीं सकता। So make sure that you start your days with at least 30 to 40 minutes of high intensity workout. So let's move on to the next habit, and that is oil pulling. Oil pulling एक ऐसा ancient तरीका है जो हमारे gut health, हमारे oral health, हमारे weight के लिए, हमारी breath के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत important है। So what you need to do is you have to take 1 teaspoon of oil in a spoon and put it in your mouth and start squishing it around for at least 10 to 15 minutes. And after 10 to 15 minutes आपको उस oil को अपने मुंह से spit out करना है, not in your wash basin, not in your toilet, because वो clog कर देगा drains को। So you can either spit it out in the dustbin, okay, and then brush your teeth. And आप देखेंगे कि the yellowness from your teeth will go away. You will not have bad breath. You will feel much better. So do include oil pulling in your morning routine. So that's it from my side. I hope you enjoyed the video. और इनमें से आप कौन कौन सी मॉर्निंग हैबिट्स को अडॉप्ट करने वाले हैं? Don't forget to mention that in the comment section below. And also do let me know कि आपके मॉर्निंग रूटीन के अंदर कौन कौन सी पावरफुल हैबिट्स है। So I'm waiting for your comments. So I'll see you in my next video. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.